दोस्तों, आजकल हमारे देश में, समाज में या फिर परिवार में जागरूकता की कमी के कारण लोग ठगे जा रहे हैं और उनके साथ काफ़ी धोखाधड़ी हो रही है। दोस्तों, जागरूकता की कमी के कारण, उनके पास नॉलेज की कमी के कारण लोग क्या करते हैं, 420 करके या धोखाधड़ी करके उनको ठगने का कार्य करते हैं। क्योंकि उनको सारे नियम, रूल्स जो होते हैं, उनको पता नहीं होते हैं, उनको कानून नहीं पता होता है, तो उनको उसमें जो है फँस कर अपने जाल में फँस कर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने एक जागरूकता के लिए बनाया है, एक मैसेज देने के लिए समाज में एक मैसेज जाए। होता क्या है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, यानी अपनी संपत्ति को बेचते हैं या खरीदते हैं, चाहे ज़मीन हो या कुछ और हो। मान लो आप अपनी ज़मीन को या प्लॉट को बेच रहे हैं, तब क्या कर होता है कि आपको बहुत सारा उसके बदले में पैसा मिलता है। और जब आप किसी प्लॉट को खरीदते हैं, तो बहुत सारा पैसा आप उसको देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप पैसा दे देते हैं, तो आपके साथ वहीं पर धोखाधड़ी हो सकती है। क्योंकि जब आप पैसा दिए, तो आपने क्या किया, कैश में पैसा दिया। और कैश में जब आप पैसा देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, तब वो जो है इलीगल है, अपराध है। क्योंकि आप 2 लाख से ज़्यादा किसी को जो है कैश नहीं दे सकते। 2 लाख से ज़्यादा आपको कैश में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं दिया जा सकता, अपराध है। क्योंकि इसका इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का, उसके लिए ये अपराध है, अगर आप देते हैं। तो अब दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है कि आपने पैसा दिया ही नहीं, क्योंकि आपने जब कैश दे दिया, क्योंकि उसका कोई प्रूफ़ नहीं होता है, तो वो पार्टी इल्ज़ाम लगा सकती है कि आपने मुझे पैसा दिया ही नहीं, मुझे पेमेंट किया ही नहीं। और अगर आप ऑनलाइन करेंगे, तो उसका एक रिकॉर्ड रहता है कि आपके पास एक स्लिप रहती है, बैंक अकाउंट रहता है कि मैंने इतना पैसा इस अकाउंट में, फला अकाउंट में मैंने डाला है, ट्रांसफ़र किया है, जिसको आप जो कोर्ट में जो है आप दिखा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक केस जो था वो कोर्ट में गया था। और वहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारा केस हाथ में एक थैले में भरकर दे दिया, प्रॉपर्टी जो है खरीदते वक़्त। अब दूसरी पार्टी जो थी, उसने ये कह दिया कि मुझे पैसा मिला ही नहीं। उसने कहा मुझे पैसा मिला ही नहीं, और इन्होंने बहुत सारा पैसा उसको दे दिया। अब इनके पास कोई सबूत नहीं था कि जो है मैंने आपको पैसा दिया है, क्योंकि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते तो उसकी स्लिप होती, बैंक अकाउंट की जो है डिटेल होती, लेकिन वहाँ पर थी नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि जब रूल में है कि आप जो है पैसा जो है कैश में 2 लाख से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते जो है वहाँ पे, तो आपने क्यों दिया? तो उस व्यक्ति ने कहा, जो पैसा जिसने पैसा दिया था, कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर आपको जो है नियम की जानकारी नहीं है और कानून की जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपने जानबूझकर दिया है। क्योंकि आपके घर से तो कोई ज़बरन तो ले नहीं गया, आपने जानबूझकर दिया है ना। तो आपको आपको अगर नियम की जानकारी नहीं है, तो ये आपकी गलती है, आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं तो। आप उनको जो है कोई सहारा देने वाला नहीं मिला और उनका पैसा डूब गया। तो होता क्या है कि जब आपके पास जागरूकता नहीं होती है, तो ऐसे काम जब आप करते हैं, तो आप फँस जाते हैं। आपका कोई सहारा देने वाला नहीं होता। अब कोर्ट ने भी उनका जो है सहारा नहीं दिया, उनको जो है साथ नहीं दिया, सहायता नहीं की, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं थे। तो ये होती है जागरूकता। अगर आपके पास जागरूकता है, तो कोर्ट भी स आपको जो है हेल्प कर सकता है, प्रशासन भी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपके पास अगर इस तरह की जागरूकता नहीं है, तो आप ऐसे कार्य ना करें। किसी जानकार व्यक्ति से पूछ लें, उसके बारे में जानकारी ले लें, फिर आप ऐसा कदम उठाएँ। चुपके से ऐसा कदम ना उठाएँ। दोस्तों, दूसरी बात इसकी क्या है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है क्या करते हैं, सेल करते हैं, तब क्या करते हैं, बहुत सारा उसके एवज़ में आपको पैसा मिलता है, आपके पास आता है बहुत सारा पैसा। तब आप क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में क्या करता है, पैसा डालने की कोशिश करते हैं आप। उसको डालने के पहले आप चेक कर लें कि लिमिट कितनी है अकाउंट की, कि कितना पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। इसके ऊपर अगर डालेंगे, तो इनकम टैक्स को जो है सूचना बैंक भेज देगा। बैंक जो क्या करता है, आप जो है 10 लाख या 10 लाख के ऊपर जब आप जो है पैसा ब ट्रांसफ़र करते हैं बैंक में, अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करते हैं, तो क्या करता है बैंक एक जो है जानकारी देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वहाँ से आपको नोटिस आ सकती है, या आप
के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है, अगर आपने सफाई नहीं दिया कि कहाँ से पैसा आया अकाउंट में। तो दोस्तों जब आप अपने बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं या करवाते हैं पैसा ट्रांसफ़र, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन हैं उनके और उनके नियम कानून क्या हैं, उसके बारे में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट जमा कर रहे हैं तो फिर डिपॉज़िट कर रहे हैं तो क्या इसके लिए लगेगा, कितने कागज़ लगेंगे, क्या-क्या हमें बताना पड़ेगा उनको, इस सब की जानकारी पहले से होनी चाहिए आपको। नहीं तो आप बाद में जो है फँस सकते हैं और आपको काफ़ी चक्कर काटना पड़ सकता है बैंक के। क्योंकि जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो काफ़ी दिक्कत करता है और काफ़ी जो है उसके बारे में जाँच होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी पूछी जाती है कि आपका पैसा कहाँ से आया, सोर्स क्या है आपका आने का, लीगल है या इलीगल है पैसा, कहीं इलीगल अवैध तरीके से तो आपने नहीं कमाया पैसा, कहीं से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं पैसा, तो इन सब के में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या करना है हमें। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बाकी फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे।